बच्चों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे पत्र लेखन। बच्चों, पत्र लिखना एक कला है। अच्छे पत्र प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। पत्र दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र। इन्हें हम निजी पत्र भी कहते हैं। अनौपचारिक पत्रों को निजी पत्र भी कहा जाता है। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे औपचारिक पत्र कैसे लिखते हैं और अनौपचारिक पत्र कैसे लिखते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं औपचारिक पत्र कैसे लिखें। औपचारिक पत्र बेटा अनेक प्रकार के हो सकते हैं, जैसे प्रधानाचार्य को पत्र, किसी अधिकारी को पत्र, समाचार पत्र के संपादक को पत्र तथा व्यापारिक पत्र। अब पत्र लिखते समय कौन सी महत्वपूर्ण बातों का आपको ध्यान रखना है, ये जानते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं प्रधानाचार्य को पत्र। तो प्रधानाचार्य को पत्र लिखते समय अपना पता हमेशा नीचे लिखना चाहिए और पता लिखने से पहले भवदीय और अपना नाम भी लिखना चाहिए और परीक्षा में अपने नाम की जगह क ख ग लिखना चाहिए। उदाहरण के रूप में देखिए नीचे, जैसे पत्र के अंत में लिखा हमने भवदीय, भवदीय के नीचे हमने लिखना है पता। आप अपना नाम लिखें, नाम के साथ क्या नाम लिखें या फिर क ख ग लिखें, उसकी जगह क ख ग लिखें आप। फिर अपना पता लिखें, मकान नंबर, सेक्टर, सोनीपत, जो भी आपका घर का पता है वो लिखें। ये तो था बेटा प्रधानाचार्य को पत्र लिखते समय हमें किस प्रकार लिखना है। अब देखिए, यदि आप पत्र किसी अधिकारी या संपादक या व्यापारिक प्रबंधक के नाम लिखते हैं तो जो पता है वो ऊपर बाईं ओर इस प्रकार से लिखना चाहिए। इसमें पता ऊपर लिखा जाता है बेटा। प्रधानाचार्य को पत्र लिखते समय अपने घर का पता सबसे नीचे लिखते हैं अंत में, और अधिकारी, संपादक या व्यापारिक प्रबंधक को पत्र लिखते समय हमेशा अपना पता ऊपर लिखते हैं। जैसे देखिए, ऊपर नीलम, नीलम की जगह क ख ग लिखे नाम की जगह, फिर अपने घर का जो भी मकान नंबर है, सेक्टर है और जो भी शहर है आप वो लिखें। तीसरी महत्वपूर्ण बात, आजकल पत्र की सभी पंक्तियां बाएं हाशिए के पास से शुरू की जाती है, यानी कि बाईं तरफ आपकी पुस्तक के बाईं तरफ जो हाशिया लाइन लगी होती है उसके बिल्कुल साथ में अटैच करके लिखी जाती है। जिन पंक्तियों में एक दो शब्द लिखे जाते हैं उनके साथ विराम चिन्ह नहीं लगाए जाते। एक दो शब्द कैसे, जैसे अभिवादन, संबोधन लिखते हैं हम, आदरणीय, पूज्य पिताजी, सादर प्रणाम, तो इसमें क्या है, हम वो पूर्ण विराम नहीं लगाते या अल्प विराम का प्रयोग नहीं करते। सम्मान सूचक शब्दों के साथ सम्मानवाचक चिन्ह यानी विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाया जाता है। पते के अंत में पूर्ण विराम लगाया जाता है। जब हम पता जैसे सोनीपत लिखते हैं तो अंत में पूर्ण विराम अवश्य लगाएं। जैसे देखिए, उदाहरण के लिए आप सेवा में प्रधानाचार्य विद्या क ख ग, यहाँ क ख ग की जगह आपको अपने विद्यालय का नाम लिखना है। फिर सोनीपत, अधिकारी को लिखना है। सेवा में अब नई, यहाँ सोनीपत के बाद आपने, जैसे इसमें नई दिल्ली के बाद पूर्ण विराम लगाया, आपने सोनीपत के बाद पूर्ण विराम लगाना है। नेक्स्ट देखिए, सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी, मुंबई नगर निगम, मुंबई, तो उसके बाद क्या लगाया गया, पूर्ण विराम। तो यानी कि अंत में पूर्ण विराम लगाना है आपने जब भी आप पता लिखते हैं। सेवा में संपादक दैनिक हिंदुस्तान लखनऊ, तो पते के बाद इसके बाद क्या लगा है, पूर्ण विराम लगा है। उसके बाद विषय का उल्लेख करना है आपने। कैसे, औपचारिक जो पत्र होते हैं उसमें संबोधित के पते के बाद एक पंक्ति में पत्र के विषय में उल्लेख करना चाहिए।
जैसे आपका विषय, यानी कि इसमें विषय लिखा जाता है औपचारिक पत्रों में। जैसे कोई पत्र आर्थिक सहायता के लिए आप प्रधानाचार्य को पत्र लिख रहे हैं कि आपको आर्थिक सहायता चाहिए, किसी अधिकारी को पत्र लिख रहे हैं कि बिजली संकट दूर करने के लिए, तो उसमें विषय अवश्य लिखते हैं। पते के बाद, यानी कि जो आपने संबोधित किया है सेवा में, प्रधानाचार्य जी, आपके विद्यालय का नाम, सोनीपत, उसके बाद विषय अवश्य लिखें। उसके बाद आपको लिखना है संबोधन। औपचारिक पत्रों में अभिवादन नहीं होता, उसमें संबोधन होता है। इसी संबोधन में ही इनका सम्मान छिपा होता है। जैसे आप किसी प्रधानाचार्य को लिखते हैं तो श्रीमान जी या श्रीमती जी का प्रयोग करेंगे। अगर किसी अधिकारी, संपादक या व्यापारी के लिए पत्र लिखते हैं तो आप महोदय या महोदया का प्रयोग करेंगे। अगर वो पुल्लिंग है तो महोदय, अगर वो स्त्रीलिंग है तो महोदया का प्रयोग करेंगे। उसके बाद आपका आ जाता है मुख्य विषय। औपचारिक पत्र में बेटा सीधे काम की बात होनी चाहिए। विद्यार्थियों को चाहिए कि वे अपने प्रधानाचार्य को लिखते समय ऐसे शुरू करें। जैसे देखिए, सविनय निवेदन यह है कि आप इस प्रकार प्रधानाचार्य को पत्र लिखेंगे शुरू करते हुए। मुख्य विषय जब आप अपना शुरू करते हैं, फिर आप अपनी मुख्य बात कहेंगे जो आप करवाना चाहते हैं। संपादक, अधिकारी या व्यापारी को पत्र लिखते समय हम सविनय निवेदन नहीं लिखते। इसको लिखने की आवश्यकता ही नहीं होती। वहाँ हम बात को इस तरह से शुरू करेंगे, जैसे देखिए, मैं आपका ध्यान बस परिवहन की एक चूक की ओर दिलाना चाहता हूँ, अथवा मैं आपके समाचार पत्र का नियमित पाठक हूँ। अगर आप पुस्तकें मंगवाना चाहते हैं, मुझे निम्नलिखित पुस्तकों की आवश्यकता है। तो इस प्रकार आप किसी भी संपादक, अधिकारी या व्यापारी पत्र को लिखते समय शुरू करेंगे। उसमें आप सविनय निवेदन का प्रयोग नहीं करेंगे। उसके बाद बेटा लिखा जाता है धन्यवाद ज्ञापन। आप जब भी किसी मित्र से कोई पुस्तक, कोई भी कुछ भी सामान लेते हैं या किसी से कुछ कहते हैं तो उसमें क्या करते हैं, अंत में धन्यवाद जरूर करते हैं। तो पत्र लिखते समय भी आप पत्र के अंत में धन्यवाद देने की औपचारिकता कभी नहीं भूलेंगे। किस प्रकार आप लिखेंगे? आप लिखेंगे धन्यवाद, क्योंकि ये सम्मान सूचक शब्द है, इसलिए मैंने आपको बताया था कि सम्मान सूचक शब्दों के साथ सम्मानवाचक चिन्ह, और वो सम्मानवाचक चिन्ह कौन सा है हमारा? विस्मयादिबोधक चिन्ह। तो विस्मयादिबोधक चिन्ह अवश्य लगाएं। धन्यवाद लिखें अथवा सधन्यवाद लिखें अथवा धन्यवाद सहित लिखें। आप किसी का भी इन तीनों में से प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद बेटा स्वनिर्देश का प्रयोग किया जाता है। स्वनिर्देश यानी कि आप अपने बारे में बता रहे हैं। अंत में क्या लिखेंगे? भवदीय। भवदीय के नीचे आप अपना पूरा नाम लिखें, लेकिन ये किसके लिए लिखना है आपको? किसी व्यापारी या अधिकारी को पत्र लिखते समय। लेकिन जब आप प्रधानाचार्य को पत्र लिखते हैं तो उसमें आप स्वनिर्देश में लिखेंगे आपका आज्ञाकारी शिष्य। लड़कियां लिखेंगी आपकी आज्ञाकारी शिष्या, या आप आज्ञाकारी की जगह लड़कियां आज्ञाकारिणी का भी प्रयोग कर सकती हैं। उसके बाद आप लिखेंगे अपना नाम, उसके बाद अनुक्रमांक, अनुक्रमांक यानी रोल नंबर, उसके बाद लिखेंगे आप अपनी कक्षा। उसके बाद बेटा लिखते हैं दिनांक। संपादक, अधिकारी और व्यापारी को पत्र लिखते समय जो दिनांक है वो पत्र के ऊपरी भाग में लिखी जाती है, अपने पते के नीचे, जबकि प्रधानाचार्य को पत्र लिखते हुए जो दिनांक है वो स्वनिर्देश के नीचे लिखनी होती है अंत में। जैसे हमने लिखा आपका आज्ञाकारी शिष्य, कह गए अनुक्रमांक और कक्षा, उसके बाद आप दिनांक लिखेंगे प्रधानाचार्य को पत्र लिखते समय। आइए एक औपचारिक पत्र का एक नमूना हम देखते हैं। ये पत्र है हमारा, प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए जिसमें बड़े भाई के विवाह के अवसर पर 3 दिन का अवकाश मांगा गया हो। सबसे पहले मैंने क्या कहा था कि हमें कहाँ से शुरू करना होता है, इसमें अपना पता नहीं लिखना होता। सबसे पहले क्या लिखना है आपने? सीधा सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, इसमें लिखा है सरस्वती बाल मंदिर, स्कूल का नाम है, आप अपने स्कूल का नाम लिखें।
हरिनगर लिखा है इसमें, आप अपने शहर का नाम लिखें, सोनीपत। उसके बाद मैंने आपको कहा था क्या लिखना होता है, विषय। विषय में आप इसमें क्या मांगना, क्या चाहिए, इसमें क्या काम करवाना है आपको, 3 दिन का अवकाश चाहिए, तो 3 दिन के अवकाश हेतु। उसके बाद मैंने कहा था इसमें संबोधन होता है। संबोधन में मैंने कहा था प्रधानाचार्य को लिखते समय आप किसका प्रयोग करेंगे, अगर वो पुल्लिंग है तो श्रीमान जी, अगर वो स्त्रीलिंग है तो श्रीमती जी का प्रयोग करेंगे। उसके बाद मैंने कहा था कि प्रधानाचार्य को पत्र लिखते समय सविनय निवेदन से शुरू करेंगे, तो आप इसमें शुरू करेंगे सविनय निवेदन है कि 15 फरवरी 2020 को मेरे बड़े भाई का विवाह है। बारात सिलीगुंडी से गंगटोक जाएगी। घर में रिश्तेदारों का आना जाना लगा रहेगा। इस अवसर पर मेरे जिम्मे अनेक काम हैं, इसलिए मुझे 14 है, 15 है, 16 फरवरी का अवकाश प्रदान करें। आपकी अति कृपा होगी। ये आपका हो गया मुख्य, जो आपको अवकाश के लिए चाहिए, यानी कि आपका मुख्य विषय। उसके बाद मैंने कहा था आपको धन्यवाद ज्ञापन अवश्य करें, कि धन्यवाद सहित लिखें, सधन्यवाद लिखें, धन्यवाद लिखें, खाली धन्यवाद भी चल जाएगा। उसके बाद सम्मान सूचक जो हमारा चिन्ह है, यानी कि विस्मयादि बोधक जो चिन्ह है वो अवश्य लगाएं। उसके बाद मैंने बोला था कि आपको प्रधानाचार्य को पत्र लिखते समय अंत में आपका आज्ञाकारी शिष्य का प्रयोग करें। लड़कियां आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या का प्रयोग करें। और उसके बाद अपना नाम, अपनी कक्षा और अपना रोल नंबर अवश्य लिखें। उसके बाद अंत में लिखी होती है आपको दिनांक या तिथि, भी आप यहाँ प्रयोग कर सकते हैं। अब देखिए एक नमूना अधिकारी को पत्र कैसे लिखना होता है। पत्र है मेरठ पुलिस थाने के अध्यक्ष को चोरी की रिपोर्ट लिखकर दीजिए। मैंने बोला था कि आपको अगर किसी अधिकारी को पत्र लिखना है तो उसमें सबसे पहले अपना पता लिखेंगे। सबसे पहले अपना नाम लिखें, फिर अपने घर का पता लिखें, मकान नंबर, फिर आपकी कॉलोनी जो भी है, उसके बाद अपने शहर का नाम लिखें। मॉडल टाउन इसमें लिखा है मेरठ। उसके बाद मैंने कहा था सीधा अपने पते के बाद दिनांक, क्योंकि अधिकारी को पत्र लिखते समय दिनांक पते के बाद लिखी जाती है। उसके बाद सेवा में थानाध्यक्ष मॉडल टाउन मेरठ। मेरठ के बाद सीधा हमने कहा था कि पूर्ण विराम का प्रयोग करना है, क्योंकि पता में हमेशा अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद मैंने बोला था आपको विषय लिखना होता है। विषय चोरी की सूचना। उसके बाद संबोधन में आप लिखेंगे महोदय का प्रयोग करेंगे। उसके बाद सीधा अपना मुख्य विषय शुरू कर देंगे। इसको सविनय निवेदन से शुरू नहीं करेंगे, क्योंकि ये किसी अधिकारी को पत्र लिखा गया है। मैं बड़े खेद से सूचित कर रहा हूँ कि आज रात मेरे घर से स्कूटर चोरी हो गया है। मेरा घर आपके थाने के बिल्कुल पीछे है। आज रात 8:30 बजे की बात है। मैं ट्यूशन पढ़कर वापस घर पहुंचा। मैंने स्कूटर घर के अंदर रखा, उसे ताला लगाया और अंदर चला गया। 9 बजे खाना खाने के बाद मैं घूमने निकला तो स्कूटर घर पर नहीं था। मैंने आस पड़ोस में भी पूछा, किसी को कुछ पता नहीं है। कृपया आप चोरी की रिपोर्ट लिखें तथा जल्दी से जल्दी स्कूटर ढूंढवाने का प्रयत्न करें। धन्यवाद सहित। उसके बाद मैंने, ये आपका मुख्य विषय हो गया। उसके बाद मैंने आपको कहा था कि धन्यवाद सहित अवश्य लिखें। उसके बाद धन्यवाद सहित के बाद मैंने आपको बोला था सम्मान सूचक चिन्ह अवश्य लगाएं, यानी कि विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग अवश्य करें। उसके बाद आपको बोला गया था कि भवदीय का प्रयोग करें, क्योंकि ये अधिकारी को पत्र लिखा गया है। और उसके बाद अपना नाम लिखें। तो ये था बेटा अधिकारी को पत्र कैसे लिखा जाता है। अब हम एक नमूना देखेंगे व्यापारिक पत्र, यानी कि व्यापार से संबंधित पत्र। लक्ष्मी पब्लिकेशंस, अंसारी रोड, दरियागंज, नई दिल्ली को पत्र लिखकर हिंदी की 2 पुस्तकें VPP द्वारा मंगवाइए। तो ये भी किसी व्यापारी, मैंने आपको बोला था व्यापारिक पत्र में भी आप सबसे पहले लिखेंगे अपने घर का पता। अपने घर का पता लिखें, उसके बाद दिनांक लिखें, उसके बाद सेवा में विक्रय प्रबंधक, लक्ष्मी पब्लिकेशंस, अंसारी रोड, दरियागंज, नई दिल्ली। उसके बाद लिखें विषय क्या है, पुस्तकों की खरीद। उसके बाद संबोधन में क्या लिखेंगे, महोदय। उसके बाद
अपना मुख्य विषय लिखें। कृपया निम्नलिखित पुस्तकें VPP द्वारा ऊपर लिखे गए पते पर भेजने का कष्ट करें। मैं 500 रुपये की राशि का ड्राफ्ट भेज रही हूँ। VPP मिलते ही शेष राशि अदा कर दूंगी। कृपया ध्यान रखें कि पुस्तकें नए संस्मरण की हों, वे कटी फटी न हो। उचित कमीशन काटने की भी कृपा करें। पुस्तकों की सूची इस प्रकार से है। फिर आपने जो भी पुस्तकें मंगवानी है उनके नाम लिखें और उनकी जितनी कॉपियाँ मंगवानी है वो संख्या यहाँ पर डाल दें साइड में। नवयुग हिंदी व्याकरण की 2 प्रतियाँ, इनकी 2 कॉपी चाहिए। आधुनिक हिंदी व्याकरण 2 प्रतियाँ, विशेष हिंदी व्याकरण भाग 2 प्रतियाँ। फिर धन्यवाद, उसके बाद भवदीय, उसके बाद अपना नाम। तो ये था व्यापारिक पत्र। इसी प्रकार आप संपादक को पत्र लिख सकते हैं। आइए एक संपादक को पत्र लिखने का भी नमूना देख लीजिए। इसमें आपने लिखना है, किसी समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिख के उसमें अपनी कविता छापने का आग्रह कीजिए। तो इसमें सबसे पहले क्या बताया गया, अपना पता लिखें, उसके बाद तिथि लिखें, दिनांक लिखें, उसके बाद सेवा में संपादक दैनिक जागरण नई दिल्ली, उसके बाद विषय लिखें, कविता का प्रकाशन, उसके बाद संबोधन में महोदय का प्रयोग करें। फिर अपना मुख्य विषय शुरू करें। मैं आपके समाचार पत्र की नियमित पाठिका हूँ। सप्तरंग की कविताएं मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। मैं भी कविताएं लिखती हूँ और चाहती हूँ कि आप इन्हें अपने समाचार पत्र में छापें। मेरी ये रचनाएं मौलिक और तथा अप्रकाशित हैं। कृपया प्रकाशन की सूचना देकर अनुग्रहित करें। फिर उसके बाद ये हो गया आपका मुख्य विषय। उसके बाद धन्यवाद सहित, फिर उसके बाद भवदिया या भवदीय, लड़कियां भवदिया लिखेंगी, लड़के भवदीय का प्रयोग करेंगे। उसके बाद अपना नाम लिखेंगे। तो ये था बेटा औपचारिक पत्र लिखने का प्रारूप। अब हम देखते हैं अनौपचारिक पत्र अर्थात निजी पत्र कैसे लिखे जाते हैं। बेटा निजी पत्रों में एक खुलापन होता है, उसमें रिश्तों की महक होती है, सुख दुख के अवसर के अनुसार भावनाएं होती हैं। इसलिए इन पत्रों में कला और भावना पर अधिक ध्यान दिया जाता है। इनमें सम्मान और स्नेह का पूरा ध्यान रखना चाहिए। निजी पत्र इस क्रम से लिखे जाने चाहिए। सबसे पहले अपना पता, उसके बाद दिनांक, उसके बाद संबोधन। अनौपचारिक पत्रों में अभिवादन किया जाता है, संबोधन भी होता है और अभिवादन भी होता है। उसके बाद अपना मुख्य संदेश, उसके बाद स्वनिर्देश। अब अनौपचारिक पत्रों में ध्यान देने योग्य बातें देखिए। संबोधन, संबोधन जब हम करते हैं, हम जिसे पत्र लिख रहे हैं उसके साथ हमारा जैसा संबंध होता है, संबोधन भी हमें वैसा ही लिखना होता है। तो कुछ संबोधन मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरह से आप लिख सकते हैं। जैसे देखिए, बड़ों और आदरणीय जनों के लिए, यानी कि जो हमसे बड़े हैं और हमारे आदरणीय लोग हैं, उनके लिए आप किन किन शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। पूजनीय या पूज्य, दादाजी, पिताजी, चाचा जी, महात्मा जी, गुरुजी, माताजी। आपने इनमें से जिसको भी पत्र लिखना हो आप उसके लिए पूजनीय या पूज्य का प्रयोग करेंगे। नेताजी के लिए माननीय का प्रयोग भी आप कर सकते हैं। सम्माननीय या आदरणीय का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। तो ये थे आपके बड़ों के लिए कि पूजनीय, पूज्य, माननीय, सम्माननीय या आदरणीय, ये हमारे बड़ों के लिए। अब हम देखते हैं बराबर वालों के लिए। बराबर यानी कि हम उम्र वाले, यानी कि जो हमारे मित्र हैं उनके लिए, जो हमारे भाई बहन हैं, जो हमारी उम्र जितने ही हैं, यानी कि हम जितने साल के हैं उतने साल के वे हैं, उनके लिए आप स्नेही या प्रिय का प्रयोग कर सकते हैं। स्नेही मित्र, स्नेही भाई, स्नेही बंधु, प्रिय मित्र, प्रिय भाई, प्रिय बंधु। छोटों के लिए आप क्या प्रयोग करेंगे, छोटों के लिए भी आप प्रिय का प्रयोग करें, चिरंजीव का प्रयोग करें। चिरंजीव का भी आप प्रयोग कर सकते हैं, प्रिय का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। प्रिय पुत्र, पुत्री, बेटी, भाई, बहन, चिरंजीव, कमल, कमला। चिरंजीव में फिर आप उसका नाम लिखेंगे।
उसके बाद बेटा अभिवादन। अभिवादन निजी पत्रों में संबंधों के अनुसार ही अभिवादन होना चाहिए। जिस प्रकार का हमारा संबोधन होगा उसी प्रकार का हमारा अभिवादन होगा। कैसे? बड़ों को हम हमेशा सादर नमस्कार करेंगे या चरण स्पर्श करेंगे या चरण वंदना कर लिखेंगे या फिर सादर नमस्ते लिखेंगे। और औपचारिक पत्रों में मैंने बताया था कि सम्मान सूचक शब्दों के साथ सम्मान सूचक चिन्ह का भी प्रयोग किया जाता है, यानी कि विस्मयादिबोधक चिन्ह अवश्य लगाएं अभिवादन में। बड़ों के लिए क्या क्या प्रयोग करेंगे? सादर नमस्कार, चरण स्पर्श, चरण वंदना या सादर नमस्ते। बराबर वालों के लिए क्या प्रयोग करेंगे? सप्रेम नमस्ते, स्नेह, कैसे हो या फिर प्रेम। इनमें से आप किसी भी एक शब्द का प्रयोग करेंगे, एक साथ 2 या 3 का नहीं कर सकते। ये इस चीज़ का ध्यान अवश्य रखें। छोटों के लिए आप प्रयोग करेंगे स्नेह या प्रेम या आशीर्वाद या सुखी रहो। तो आप वो देखेंगे कि आपका संबोधन कैसा है, तो आपका अभिवादन भी उसी के अनुरूप ही होगा। उसके बाद आप लिखेंगे मुख्य विषय। पत्र के संदेश वाले भाग में भी रिश्तों के अनुसार कुशल क्षेम पूछना चाहिए। यानी कि जब हम पत्र, ये अनौपचारिक पत्र होते हैं, उसमें सबसे पहले जब हम शुरुआत करते हैं तो उसमें कुशल क्षेम पूछते हैं, अपनी बताते हैं और उनकी पूछते हैं। किसी पिछले पत्र या घटना का हवाला दिया जाता है, इससे हमारा संबंध जुड़ जाता है। सारी बात निजी तरीके से कहनी चाहिए। यदि वाक्य संक्षिप्त होते हैं तो होने दो। किसी वाक्य का क्रम उलट पुलट होता है तो होने दो। संबंधों में जो प्रेम है, आग्रह है, तिरस्कार है, रूठना मनाना होता है, उसे अवश्य प्रकट होने का अवसर दें। क्योंकि ये निजी पत्र है। निजी पत्र में आप अपने मन की बातें लिखते हैं, आप उनके प्रति अपना संबंध बताते हैं। विषय का समापन भी आगे संबंध बनाए रखने की चाह से करें। जैसे तुम्हारे पत्र की, इसमें 2 होते हैं बेटा। इस पत्र के मुख्य विषय के अंदर इसमें इस अनौपचारिक पत्रों में 2 भाग होते हैं। पहले भाग में कुशल क्षेम पूछने के साथ मुख्य विषय लिखें। दूसरे भाग में आप बड़ों को प्रणाम और छोटों को नमस्ते, और अंत में विषय का समापन आगे संबंध बनाए रखने की चाह से करें। जैसे तुम्हारे पत्र की प्रतीक्षा करूँगा, घर कब आओगे, मुझे कब बुला रहे हो, प्रतीक्षा में हूँ, मिठाई के इंतज़ार में। इस प्रकार के वाक्यों का प्रयोग करेंगे। उसके बाद स्वनिर्देश का प्रयोग करेंगे। पत्र के नीचे अपना नाम देने से पहले संबंध का उल्लेख करना चाहिए कि आपका उस व्यक्ति के साथ किस प्रकार का संबंध है। जैसे बाप बेटे का है तो आपका प्यारा बेटा, आपका नटखट बेटा, आपका ही विवेक, सिर्फ तेरा राकेश, आपका प्रिय, आपकी प्रिय। तो इस प्रकार संबंध के अनुसार हम इनका प्रयोग करेंगे। आइए कुछ अनौपचारिक पत्रों का एक उदाहरण हम देखते हैं। पत्र लिखना है मित्र को शिमला घुमाने का निमंत्रण देते हुए। तो उसमें सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है अनौपचारिक पत्र में? अपने घर का पता। जैसे हमने लिखा पवन सेन 165 माल रोड शिमला। उसके बाद हमें लिखनी होती है दिनांक। दिनांक आपको शब्द लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप सीधा दिनांक डालें, जो भी दिनांक है उस दिन। उसके बाद संबोधन में लिखेंगे प्रिय रोहित। उसके बाद आप लिखेंगे अभिवादन में लिखेंगे स्नेह, अगर क्योंकि वो आपके बराबर का है इसलिए आपने स्नेह शब्द का प्रयोग किया। उसके बाद कुशल क्षेम पूछें, कैसे हो, तुम्हारे साथ ऐसी दोस्ती हुई कि अब तुम्हारे बिना मन नहीं लगता, मन करता है कि मैं तुम्हारे साथ रहूं और घूमूं। मार्च का महीना आ गया है, तुम्हारी परीक्षाएं समाप्त हो गई होंगी, तुम 1 सप्ताह के लिए शिमला चले आओ, यहाँ का मौसम अब सुहाना होने लगा है,
देश भर से पर्यटक आने लगे हैं। तुम भी आ जाओ, यहाँ इकट्ठे रहेंगे और आनंद लेंगे। घर से अनुमति लेकर मुझे शीघ्र सूचना दो। घर में सभी को मेरा नमस्कार कहना। बेटा इसमें हमने अलग से नहीं लिखा, आप इसमें अलग से भी लिख सकते हैं। दूसरे अनुच्छेद में आप इस प्रकार से लिखते हैं, घर में माता पिता को मेरी ओर से नमस्ते कहना, टिंकू को स्नेह कहना। तो इस प्रकार, और अंत में हमने कहा था कि संबंध को बनाए रखने के लिए हमने प्रयोग किया तुम्हारी प्रतीक्षा में। उसके बाद हमने प्रयोग किया तुम्हारा मित्र। उसके बाद अपना नाम लिखे। तो ये था अनौपचारिक पत्र लिखने का प्रारूप। तो इस प्रकार हमने इस वीडियो में जाना अनौपचारिक और औपचारिक पत्र लिखने का प्रारूप। धन्यवाद।